Hello, bachus. So, I'm Namra Rajpura, and today we are going to learn the topic polynomial. Okay, so let's start from the degree of polynomial. Okay, what is the degree of polynomial? Degree of polynomial is nothing but the highest power of the polynomial equation. और हम लोग डेफिनेशन के साथ लिखें degree of polynomial is the highest power of the equation. Okay, polynomial is the highest power of the equation. Okay, polynomial degree of polynomial is the highest power of the equation. Okay, so क्या है फिर से पढ़ेंगे. Degree of polynomial is the highest power of the equation. Okay. So अब डिग्री की बात करें. डिग्री के बेसिस पे हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, विच इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? ओके, लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 1 होती है. ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. ठीक है, दिख नहीं रहा. +1. ठीक है, तो अब यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री 1 है. तो 1 है डिग्री, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, लेट्स से अगर जो यहाँ पे 2 होता तो फिर डिग्री क्या होती? 2. एंड जब 2 होती है डिग्री तब क्या होता? इट्स एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, लेट्स से यहाँ पे 3 होता 2 के जगह पे. 2 के जगह पे 3 है. अब डिग्री क्या है? 3 है. एंड ये कौन सी इक्वेशन है पॉलिनोमियल की? ये एक क्यूबिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल की. ओके, तो हम लोगों ने बात कर ली क्यूबिक की, बाद में क्वाड्रेटिक की, लीनियर की भी कर ली. अब अगर जो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ओके, वो x के टर्म्स में है, राइट? तो उस x के जगह पे मैं कोई रियल वैल्यू डाल दो. तो रियल वैल्यू पता है ना क्या होता है? रियल वैल्यू इज 1 2 3 4 5 6 7 8 √2. ये सब रियल वैल्यूज होती है तुम्हारी. सो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई रियल वैल्यू के लिए एक इक्वेशन लोग एग्जांपल लेते हैं. से f(x) इक्वल्स टू 2x² प्लस 6x³ प्लस 1. क्या इक्वेशन लिया हमने? 2x² प्लस 6x³ प्लस 1. तो अब इस इक्वेशन में मैं जब लेट से -2 डालूं, ठीक है, लेट f ऑफ x के जगह पे f ऑफ -2 डाल दिया मैंने, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 का क्यूब प्लस 1. ओके, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी. क्या आएगी वैल्यू? क्विकली I'll count till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -8. गलती मत करना साइन में. माइनस के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे माइनस आ गया तो तुम्हारे मार्क्स में +4 की जगह पे 0 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1. ठीक है, अब
यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस माइनस लिखा ना मैंने, सीधा माइनस लिखूंगा। 8 माइनस 8 6 48 प्लस 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 48 विच इज इक्वल टू, बोलो मेरी शक्ल क्या देखो, 37। ओके 39 आता है। ओके सो इसी को हम लोग बोलते हैं k को रिप्लेस करना x के जगह पे, ठीक है, रिप्लेसिंग k फ्रॉम x। ओके तो अब अगली बारी बात आती है कि अगर मैं x के जगह पे k डाल देता हूँ, ठीक है, देन अगर जो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, लेट्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें अगर जो मैं x के जगह पे -2 डाल देता हूँ तो मेरे पास क्या होएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 नहीं -4, क्योंकि चलो 0 से शुरू करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, सही है। तो यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बता, ये गलती की क्या मैंने, गलती तो की है मैंने, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, पता क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। -2 के जगह पे 1 लेंगे, -1 लिया हम लोगों ने 2 के जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 प्लस ऑफ -2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो मेरे पास -1 आया ना, दैट इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। -1 इज द 0 ऑफ f ऑफ x, ये जो है वो हमारा f ऑफ x है। ओके तो लेट्स से कि 1 के जगह पे कोई भी k है, ओके, एंड यहाँ पर भी k है, माइनस नहीं है, -1 नहीं है, तो बोल देता हूँ, एंड फिर भी अगर ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, then k is the 0 of px in general of the equation। ओके समझ गया 0 ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या हम लोग ये जो है इक्वेशन, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के हिसाब से लीनियर जब होता है ग्राफ, तब वो स्ट्रेट लाइन होता है, और उसका लीनियर्स के कितने 0 होते हैं, एक 0 होता है लीनियर का, ओके। तो उसी वजह से वो सिर्फ एक ही जगह पे एक्स को कट कर, एक्स एक्सिस को कट करता है। अब अगर क्वाड्रेटिक की मैं बात करूं, ठीक है, उसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक की, बट उसके जीरोस या तो एक भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपके पास किसी का होल स्क्वायर होता है, किसी नंबर का या लाइक किसी इक्वेशन का, मेरे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका एक ही 0 है, क्यों, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो x प्लस 1 x प्लस 1, यही होता है ना ये, इनडायरेक्टली तो, डायरेक्टली तो, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि इसका एक ही 0 होगा।
तो इसी वजह से इसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो कोई भी एक पॉइंट पर ये टच करके निकल जाता है। Whereas अगर जो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, लेट्स से x प्लस 1 एंड x माइनस 2, तो फिर इस केस में दो जगह पे कट करेगा x एक्सिस को, एक तो -1 पे, एक +2 पे, लाइक दिस। अब ठीक है, गेट इट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ क्यूबिक पॉइंट। क्यूबिक जो है दैट इज बिट डिफिकल्ट टू प्लॉट, बिकॉज उसमें आप लोगों को डाल के ढूंढना पड़ेगा। जीरोस तो चलो मिल जाएगी खातिर खैर, बट कहाँ पे क्या कट होगा, ग्राफ का शेप कैसा होगा, वो उसका आप अंदाजा एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। लेट्स से जब अगर जो मेरे पास इन द सेम वे जैसे हमारे पास स्क्वायर में था, लाइक क्वाड्रेटिक में होल स्क्वायर था, राइट? वैसे अगर जो होल क्यूब होगा तो फिर वो सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा, राइट? लेट्स से x -1 का होल क्यूब है मेरे पास। चलो अब 1 पे 0 होता, ये रहा मेरा माइनस, ये लेट्स से +1 है, यहाँ पे कट नहीं होगा, छोड़ो। तो ये चलो यहाँ पे मेरे पास -1 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे कट करेगा, एक बार ऐसे चला जाएगा। अब आगे क्या, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, 2 के टाइम पे 1 आ रहा है मेरा आंसर। 1 का क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा। 3 डालता हूँ मैं x के जगह पे, यहाँ पे 3, तो 3 डालूंगा तो फिर ये कट के क्या बन जाएगा, 3 माइनस x क्या होता है, सॉरी 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, राइट? तो 2 का होल क्यूब होता है मेरा 8, तो यहाँ पे 8 पे कट करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ कहीं पे जाएगा, ऊपर की साइड, नीचे की साइड ऐसे चला जाएगा, राइट? तो इसीलिए क्यूबिक के जो ग्राफ होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कट करने, लाइक प्लॉट करने, ठीक है, उसका शेप पता करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। Whereas in terms of quadratic उसका एक सिंपल सा ग्राफ है, वही फॉलो करेगा वो, ओके? ठीक है, समझ गया? इतना यहाँ तक हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पे बढ़ना हमें, तो आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन क्या एक चीज रह गई, नहीं बढ़ती है। जब भी क्वाड्रेटिक होता है और अगर जो उसके कोई भी जीरोस ना हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो और उसके कोई भी जीरोस ना हो, उसको हवा में ग्राफ प्लॉट कर देता है। उसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, उसके बाद वो ऊपर बढ़ता रहेगा, और फिर यहाँ पे ऐसे आ सकता है, फिर यहाँ पे ऐसे आ सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसे आ सकता है। पॉसिबिलिटीज कोई भी है, बहुत सारी है, ओके? बट शेप जो है, ग्राफ का शेप जो है क्वाड्रेटिक में, वो कैसा है, पैराबोलिक। समझा? चलो समझ ही गया, तो अभी आगे बढ़ते। तो अब आगे कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड लाइक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन द टर्म्स। लेट्स से मेरे पास है f of x is equals to ax plus 1, छोड़ो 1 नहीं लिखते अपन, b लिख देते हैं, ax plus b। तो अब ये वैल्यू जो है ये 0 कब होएगी, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 0 कब होएगी,
x की वैल्यू आपकी आ जाएगी मेरे पास -b/a। तो इसको हम लोग एक सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि अल्फा विच इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ constant term upon coefficient of x। ये जो माइनस है ये भूलना मत, ये माइनस भूलना मत, भूल के भी भूलना मत, क्योंकि ये माइनस अगर ऊपर से नीचे हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्यूबिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी इक्वेशन के रूट मतलब जीरोस में या प्लस माइनस जीरो उसमें थोड़ा भी अगर माइनस प्लस की गलती हुई तो आपके मार्क्स पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होएगा, ठीक है। ये समझ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ जो है अभी जो मतलब चल रही है जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन के बेसिस पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर जो तुम में से जितने भी लोग 11-12 साइंस लेने वाले हैं, PCM लेने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंजीनियरिंग जिसको करनी है वो लोग, उन लोगों को एक टॉपिक आता है क्लास 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। तो तब ये चीज़ बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को तब जीरोस से दूसरी इक्वेशंस बनानी होगी पॉलिनोमियल की, जीरोस का एडिशन तुमको फाइंड करना होगा किसी भी तरीके से, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ें होंगी, बट यू नीड टू लर्न इट फ्रॉम ओवर हियर, ओके। अब बारी आती है क्यूबिक क्वाड्रेटिक की। क्यूबिक पे सीधा नहीं जाता, तो क्यूबिक की बारी आती है। क्यूबिक के अंदर बड़ी सुंदर चीज़ ये है कि fx जो है वो हमारे पास अगर जो है ax² प्लस bx प्लस c, इसके दो रूट्स होते हैं क्यूबिक के, लेट्स से। तो अल्फा एंड बीटा आर द zeros, अल्फा एंड बीटा आर द zeros। तो अगर जो अल्फा और बीटा जीरोस है ना मेरे पास, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मेरा होता है -b/a, ठीक है। अब ये जो -b/a है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। समझा? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस बाहर है पूरा, देन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये होता है c/a से। ये -b यहाँ से, b यहाँ का है, c यहाँ का है, a यहाँ का है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्टैंड टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। समझा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, गेट इट। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ना है आगे? बहुत आगे बढ़ना है अभी। हम
लोग अब बात करेंगे क्यूबिक के लिए, ठीक है। क्यूबिक थोड़ी मतलब चीज़ खराब, वैसे खराब नहीं है, अच्छी ही है, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्यूबिक का याद रखना कई बार। fx इक्वल्स टू क्या, कुछ भी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। वैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि अगर मेरे पास कोई होल स्क्वायर होगा ना या होल क्यूब होगा, तो उसके अंदर उसकी जो पावर है उससे एक टर्म ज्यादा होगी। ओके, चीज माइंड में सेट कर लेना कि अगर जो होल क्यूब या होल स्क्वायर होगा तो एक टर्म ज्यादा होगी जो नंबर है उससे। लेट्स से मैंने 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो उसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है आंसर, राइट। उसका एक टर्म ज्यादा है, सही है। तो ये एक चीज बड़ी काम में आएगी आपको, तो ये याद रखना। हाँ, लेट्स से इसके रूट्स है अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। सारे गामा वाला गामा नहीं है, ये अलग है गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। हाँ हाँ, देखो मेरे को भरोसा नहीं है, बुक में दिखा देती हूँ तुम्हारे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो मैं इसको यहाँ से फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस बी बाई ए। नहीं, यहाँ का ऐसे समझ लेना। ये क्या हुआ, ये हुआ ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आएगा बीच में, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हाँ, मजा आता है यार ये चीज़ का पढ़ने में, बड़ी सिंपल चीज़ है, बट इसके एप्लीकेशन जो होता है, लाइक जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो काफ़ी मज़ेदार होते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। अब दो के प्रोडक्ट लेंगे, दो के पैर में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। ये आपका आएगा c बाई a, विच इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट नीचे होगा, x का कोफिशिएंट ऊपर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है, which will be equal to c by a, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों का प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। अब इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट नहीं है, माइनस ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन दिख रहा है, दूसरे बात
अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, ये माइनस जो है ना किसी भी जगह पे भूलना मत, ठीक है? इस माइनस को किसी भी जगह पे भूलना मत, क्योंकि ये माइनस अगर नहीं होगा या कहीं पे होगा और तुम भूल गए, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। चलो, चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है तुम्हारी थियरी सारी, ठीक है? अब क्या पढ़ना है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे नहीं कुछ, अब हम लोग सवाल लगाएंगे इसके। आई नो एनसीईआरटी सबने कर लिया, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पलर से। अरियन के एग्जाम्पलर है मेरे पास, ठीक है? एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बनाते हैं ये लोग। चलो ठीक है, सीधा सवाल पे टूटेंगे। पहला एमसीक्यू करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमसीक्यू, इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लो, ठीक है? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो है वो fx इक्वल्स टू k माइनस 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ये है तुम्हारी इक्वेशन। इसका जो जीरो है, वन ऑफ द जीरोस इज -3, ओके? लेट्स से अल्फा इक्वल्स टू -3, ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। डन है एमसीक्यू, बट हम लोग करेंगे इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्टिव लेवल। तो क्या लिखेंगे पहले हम लोग क्या करना है? बस ये है, ये जीरो है, मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी पूरी, ये वैल्यू जो है मेरे पास वो जीरो ही आनी चाहिए अल्फा की वैल्यू को। लेट्स से f of alpha equals to 0, ओके? तो अब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वल टू डाल के k माइनस 1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। सही है? सही चल रहा है अपन? अब यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 1 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 1। ब्रैकेट को अगर मैं ऊपर करूँगा तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जीरो क्या? ये इधर लिखा था अपन ने, रीजन जीरो है ना, ये माइनस की जीरो है, जीरो है तो इस वैल्यू में डालेंगे तो फिर इस इक्वेशन में डालेंगे तो जीरो आएगा मेरे पास आंसर। तो अब 6k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी 8/6, 8/6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 4/3, ठीक है? चलो, ये लिखना है तो लिखो पॉज करके, वरना अभी रफ कर रहा हूँ।
एक्चुअली अभी क्या करते हैं आपको, अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, ओके, एंड अभी मैं क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ओके, विच विल बी अवेलेबल विद इन few hours after this video, ठीक है, sure. So thank you for watching this video. I hope you learned a lot of things from the video, and I have completed my PCM, okay, so I'm a science student. I was a science student, not anymore. And एक चीज़ बताता हूँ, once a student forever a student, so stay tuned and stay learning.